नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कुछ तकनीकी शब्द, रसायन विज्ञान के कुछ तकनीकी शब्द जो परमाणु से संबंधित हैं, यानी कि परमाणु से संबंधित कुछ तकनीकी शब्द। ठीक, सम टेक्निकल वर्ड्स रिलेटेड टू एटम यूज्ड इन केमिस्ट्री। तो क्या क्या है टेक्निकल वर्ड जो अक्सर आपको हर जगह मिलेंगे। पहला है कोर्स या कक्षा, सेल। सेल किसे कहते हैं? कक्षा नाभिक के चारों ओर, ध्यान दीजिए, परमाणु में क्या होता है, परमाणु के अंदर एक नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं और उसके चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो एक कक्षा क्या होती है, कोश क्या होती है? नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन के घूमने का पथ, जहाँ इलेक्ट्रॉन, जिस पथ पर इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमेगा वही कोश या कक्षा होती है। कक्षाएं क्या कौन सी होती हैं? एक पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, इस तरह से संख्या में भी लिख सकते हैं या अंग्रेजी के वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, KLMN, इस तरह से OPQ, यानी कि पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, इस तरह से डॉट 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 कक्षाएं होती हैं। ठीक है। उसके बाद अगला टर्म आता है उपकोश, यानी कि सब सेल। उपकोश क्या होता है? उपकोश होता है नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जिन अलग अलग आकार के पथों पर, नाभिक के चारों ओर जिन अलग अलग आकार के पथों पर परिक्रमा करता है उन्हें उपकोश कहते हैं। तो क्या हुआ उपकोश? जो अलग अलग शेप के, अलग अलग आकार के, जो उसके नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन के घूमने के पथ हैं, उन्हें कहते हैं उपकोश। उपकोश होते हैं 4 प्रकार के, S, P, D और F। S उपकोश जो होता है वो होता है गोलाकार, स्फेरिकल, जैसे गेंद होती है, खोखली गेंद होती है। मान ली खोखली गेंद के अंदर सेंटर में नाभिक है, खोखली गेंद का जो सतह है पूरी, वो हो गया आपकी स्फेरिकल शेप में एस उपकोश, उस पर कहीं भी इलेक्ट्रॉन घूमता रहे। ठीक, एस उपकोश। उसके बाद आता है पी उपकोश। पी उपकोश होता है डंबल आकार, उसका आकार डंबल के जैसा होता है। अब आप सोचोगे कि ये तो बीच में मिला हुआ है दोनों डंबल, तो इलेक्ट्रॉन चक्कर कैसे लगाएगा? देखिए, ये मिला हुआ नहीं है, इसे नॉर्मली हम दिखा देते हैं मिला हुआ, वास्तविक शेप इसकी हमने इधर दिखाई है। ध्यान दीजिए, ये मान लीजिए नाभिक है गोल वाला, तो इलेक्ट्रॉन मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट करता है घूमना, यहाँ से, इस पॉइंट से ऐसे जाएगा घूमता हुआ, ऐसे आएगा, फिर ऐसे जाएगा, यानी कि एक बार नाभिक के ऊपर से, एक बार नाभिक के नीचे से, ये आपस में टच नहीं करेंगे कहीं भी। ठीक है, ऐसे ऐसे जाएगा, ऐसे। तो ये शेप कैसी बन गई? डंबल के आकार की। तो ये हो गया आपका पी उपकोश। तीसरा उपकोश होता है डी उपकोश। डी उपकोश की शेप होती है डंबल, इसी के नीचे दिखाए हमने, डबल डंबल के आकार की, जैसे 2 डंबल मिलाकर रख दी हूँ। देखिए, एक डंबल ये और एक डंबल ये, जैसे 2 डंबल एक जगह मिला दी हूँ। तो डी उपकोश की शेप होती है डबल डंबल के आकार की। अब आप फिर सोचोगे कि एक जगह मिले हुए तो कैसे इलेक्ट्रॉन घूमेगा, किस पथ पर नाभिक के चारों ओर? तो देखिए, ये भी मिले हुए नहीं हैं, इनकी शेप देखिए। सपोज कीजिए इलेक्ट्रॉन यहाँ से स्टार्ट करता है घूमना, ऐसे घूमेगा, फिर ऐसे आएगा, फिर उसके ऊपर से होता हुआ, नाभिक के ऊपर से होता हुआ ऐसे निकलेगा, फिर ऐसा आएगा, नाभिक के नीचे से निकलेगा ये, फिर यहाँ निकलेगा इधर बाहर, फिर आएगा ऐसे, इसके नीचे से आएगा, यहाँ पर निकलेगा, फिर इधर घूमेगा, फिर जाकर नीचे से इसमें निकलेगा ये नाभिक, यहाँ से ऐसा आएगा, फिर ऐसे जाके ऐसे मिलेगा। एक बार कंबाइंड रूप से दिखा रहा हूँ, ध्यान दीजिए। ये सपोज कीजिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन घूमना प्रारंभ करता है, यहाँ से ऐसा आएगा, ऐसे नाभिक के ऊपर से, फिर नीचे जाएगा, नीचे से ऐसे घूमेगा, फिर नीचे से ऐसे घूम के आएगा, फिर इधर घूमेगा, फिर नीचे से जाएगा, यहीं पर आगे मिलेगा। तो इस तरह से एक डंबल ये बन गया, एक डंबल ये बन गया, यानी कि डी उपकोश की शेप होती है डबल डंबल के आकार की।
जो F उपकोष है इसकी शेप अननोन है, क्योंकि इसके अंदर 7 कक्षक पाए जाते हैं, उनको अरेंज करते हैं तो थोड़ा कठिन होता है। तो F उपकोष की शेप अनप्रिडिक्टेबल है, अननोन है, अभी फिलहाल अच्छे से डिसाइड नहीं किया गया है। उसके बाद अगला टर्म आता है एटम से रिलेटेड, परमाणु से संबंधित अगला टर्म आता है कक्षक या ऑर्बिटल। किताबों में आपको ऑर्बिटल शब्द लिखा मिल जाएगा, लेकिन ऑर्बिटल शब्द अंग्रेजी का है, हिंदी में कक्षक कहते हैं। ऑर्बिटल क्या होता है? नाभिक के चारों ओर वह त्रिविम क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी अधिकतम होती है। प्रोबेबिलिटी का मतलब, प्रायिकता का मतलब होता है संभावना, अधिकतम होती है, कक्षक या ऑर्बिटल कहलाती है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, नाभिक के चारों ओर वह त्रिविम क्षेत्र, 3 डायमेंशनल स्पेस, जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है, कक्षक या ऑर्बिटल कहलाता है। ठीक है। ऑर्बिटल उपकोषों के पार्ट होते हैं, उपकोषों के छोटे छोटे पार्ट कक्षक होते हैं। जैसे एस उपकोष में 3 कक्षक होते हैं, एस उपकोष में होंगे, एस उपकोष में 1 कक्षक होगा केवल, ऐसे डिब्बे के रूप में, बॉक्स के रूप में जो आपको आणविक कक्षक सिद्धांत में दिखाए थे, तो वो कक्षक थे। एस उपकोष में केवल 1 कक्षक होगा। पी उपकोष में 3 कक्षक होंगे, 1 2 3 इस तरह से। डी उपकोष में 5 कक्षक होते हैं, डी उपकोष में 5 कक्षक, 1 2 3 4 और 1 5, 1 2 3 4 5 कक्षक होंगे। एफ उपकोष में होते हैं आपके कितने? 7 कक्षक, 1 2 3 4 5 6 और 1 7, 1 2 3 4 5 6 7। एफ उपकोष में 7 कक्षक होते हैं। ठीक है। तो एस उपकोष में 1 कक्षक, पी उपकोष में 3 कक्षक, डी उपकोष में 5 कक्षक, एफ उपकोष में 7 कक्षक। अब ये कक्षक होते कैसे हैं? 3 कैसे होंगे? एस, ये जो हैं 3 कक्षक हैं पी उपकोष में, तो वो हो सकते हैं एक्स वाई जेड अक्षों पर, ऐसे एक्स अक्ष, वाई अक्ष और ये जेड अक्ष होती है। तो वो डंबल के रूप में ऐसे भी घूम सकता है, इस एक्स अक्ष पर पी उपकोष में जो कक्षक होगा, ऐसे हो सकता है इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमे एक्स अक्ष पर, वाई अक्ष पर भी घूम सकता है ऐसे। ठीक है, एक एक करके, ऐसे एक साथ मिक्स नहीं, या ऐसे भी घूम सकता है जेड पर भी। तो 3 कक्षक कौन से होंगे? एक्स वाई और जेड अक्षों पर जो उनके पी उपकोष में कक्षक होंगे। तो आपको तीनों चीज़ों को बहुत ही सरल शब्दों में, कक्षक यानी कि कक्षा, उपकोष और कक्षक, तीनों को सरल शब्दों में समझाता हूँ। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति ए है, इसका एक मकान है बड़ा सा इस तरह से, उसमें बहुत सारे कमरे बने हुए हैं। एक कोई व्यक्ति है, ये इसका घर है जिसमें बहुत सारे कमरे बने हुए हैं। तो ये पूरा घर तो हो गया कक्षा। ठीक है, ये पूरा घर हो गया कक्षा, जो इसके छोटे 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 या बड़े अलग अलग आकार के ये कमरे हैं, ये हो गए इसके उपकोष। ठीक, ये पूरा कमरा घर, कोष, इसके कमरे, उपकोष। और कक्षक क्या होगा? कक्षक होगा ये व्यक्ति, जो ए व्यक्ति ए है, इस घर में किसी स्थान पर पाया जाएगा अधिकतर। पूरे घर के अंदर व्यक्ति ए किसी स्थान पर मिलेगा, वो स्थान ही क्या होगा? कक्षक। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये सब अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू।